नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस मंच में, सनातन ज्ञान गंगा में। आज हम बात करेंगे भगवान सूर्य के विषय में कि अगर किसी का सूर्य अरिष्ट है तो वह क्या करे, कोई सूर्य का व्रत किस प्रकार करे, कोई रविवार का व्रत किस प्रकार करे कि उसका सूर्य जो अरिष्ट है वह उसके अनुकूल हो जाए, उसकी कृपा उसको प्राप्त हो जाए और भगवान सूर्य का दिव्य आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। यह सब देखने के लिए, यह सब सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के भी साथ शेयर करें। सबसे पहले हम भगवान सूर्य के स्वरूप को जानेंगे। तो सूर्य के विषय में कहा गया, जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महातिथिं तमोपरि सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, ग्रहाधिपति भी इनको कहा जाता है। ये कश्यप गोत्र के देवता हैं, क्षत्रिय इनका वर्ण है, इनके अंदर बहुत मजबूती है और कलिंग देश के ये स्वामी हैं। जपाकुसुम अर्थात रक्त वर्ण है इनका, दोनों हाथों में कमल पुष्प लिए रहते हैं, सिंदूर के समान वस्त्र को धारण करते हैं, आभूषण और माला भी धारण किए हुए हैं। जगमगाते हुए हीरे, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाशित करने वाला तेज, त्रिलोकी का अंधकार दूर करने वाला प्रकाश है भगवान सूर्य के पास। 7 घोड़ों के एक रथ पर आरूढ़ होकर के सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए प्रकाश के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार इतना दिव्य स्वरूप है भगवान सूर्य नारायण का। इनके जो अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता हैं वो हैं शिव और अग्नि। इनके अधिदेवता शिव हैं और प्रत्यधिदेवता अग्नि हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। सूर्य का ध्यान करने के उपरांत इनके व्रत का जो विधान है, इनका व्रत चैत, पौष और अधिक मास में आरंभ नहीं करना चाहिए और कभी भी इनका व्रत कृष्ण पक्ष से आरंभ नहीं करना चाहिए। चैत्र, पौष और अधिक मास को छोड़ करके किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से इनका व्रत आरंभ करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि कितने दिन तक इनका व्रत करें। तो इनका व्रत कम से कम 12 रविवार, उसके बाद 30 रविवार या 1 वर्ष या आजीवन आप कर सकते हैं। लेकिन बीच बीच में व्रत का उद्यापन कम से कम 12, 30 या 1 वर्ष में कर देना उत्तम रहता है। व्रत का जो विधान है वह यह है कि व्रत के दिन संभव हो तो लाल वस्त्र ही धारण करें। अगर लाल वस्त्र ना हो तो आप धुले हुए वस्त्र को धारण कर सकते हैं और पूर्व की दिशा में मुँह करके बैठ जाएं और भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का एक माला से लेकर के जितनी आपका सामर्थ्य हो उतना उनका जप करें। इनका एक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये सबसे छोटा मंत्र है भगवान सूर्य का। बहुत सारे मंत्र हैं इनके, उनमें से किसी एक मंत्र का आपको प्रत्येक रविवार को जप करना होगा और जप तो प्रतिदिन करना होगा, लेकिन रविवार को अधिक से अधिक संख्या में जप करें। इनका जो जप का पूर्ण संख्या है वह है 7000 की। तो आप जितना कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक जप करना चाहिए रविवार के दिन। और जप के उपरांत शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेकर के, ताम्र पात्र में रख करके शुद्ध जल, उसमें रक्त चंदन, रोली, चावल, लाल पुष्प, दूर्वा डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकरः। या गायत्री मंत्र से या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से भगवान सूर्य को सूर्यार्घ्य प्रदान करें। पूजन हो जाने के उपरांत आप सूर्याष्टक का पाठ कर सकते हैं। भगवान की विशेष उपासना के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके बाद इस पूजन में, इस व्रत में भोजन एक वक्त ही लिया जाता है, वह भी नमक रहित होता है, क्षार रहित होता है।
आप रह सकते हैं तो संपूर्ण दिवस व्रत करें, और अगर पूरा दिवस आप व्रत नहीं कर सकते तो एक बार आपको सूक्ष्म आहार लेने की व्यवस्था है। सूर्यास्त के पूर्व ही जो आहार लेना है वो सूर्यास्त के पूर्व ही लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई आहार नहीं लेना है। और रविवार व्रत के दिन नमक भी आपको नहीं खाना है। आप व्रत के दिन एक वक्त जो आपको भोजन लेना है उसमें आप गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, लाल खांड या चीनी, इन सब वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। वैसे व्रत का जो विधान है एक आहार है। अगर आप दुग्ध पर रहना चाहें तो दुग्ध पर व्रत रहें, संपूर्ण दिवस केवल दुग्ध पान करें या दधि पान करें, या एक कोई फल चुन लें, केवल उसको ग्रहण करें। यह सबसे उत्तम व्यवस्था है व्रत की। और व्रत के अंतिम रविवार के दिन यथाशक्ति मंत्र का जप करके उसी मंत्र से हवन करें और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति सूर्य के निमित्त दान भी करना चाहिए। अब सूर्य के निमित्त दान में जो वस्तुएं बताई गई हैं वह है माणिक्य। रत्नों में माणिक्य दान करें। धान्य में गेहूं या जो रक्तवर्णीय दाल हैं आप उनका दान कर सकते हैं। गाय दान कर सकते हैं। चाय, गुड़, तांबा, सोना, लाल वस्त्र, रक्त चंदन, मूंगा इत्यादि वस्तुएं आप सूर्य के निमित्त दान कर सकते हैं। दान से भी भगवान सूर्य अपना अरिष्ट कम करते हैं। और इनके लिए मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या वैदिक मंत्र या लौकिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र 7000 की संख्या में जप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। इससे भगवान सूर्य की जो अरिष्टता होती है वह कम होती है। इनके लिए हरिवंश पुराण अगर आप श्रवण करें तो भगवान सूर्य अपना मधुर फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह व्रत का विधान है। और अनुष्ठान का भी यह विधान है कि पंचांग पूजन के उपरांत ग्रहाधिपतियों का पूजन किया जाए और विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण का दिव्य पूजन करके उनके निमित्त जप किया जाए और हवन किया जाए, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन। इससे भी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है, सूर्य की अरिष्टता समाप्त होती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान सूर्य की अरिष्टता से पीड़ित हैं वे रविवार का व्रत कर सकते हैं और भगवान सूर्य नारायण की महती कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों को जानने के लिए आप जुड़े रहें और आपको क्या जानना है आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।